Welcome back. Like we've been reporting, after water was released from the Hathnikund barrage in Haryana, the water in the Yamuna in Delhi has been flowing above the danger level since last evening. The government has ordered evacuations near the Yamuna river bank. My colleague Parimal has been tracking the details of this story and spoke with residents on what they are facing. इस वक्त हम यमुना बाजार में हैं, जहां पर यमुना का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया है, घुस गया है। ये बिल्कुल यमुना नदी से सटा हुआ इलाका है। अगर आप इसको समझना चाहें तो ऐसे समझिए कि आईएसबीटी के बगल में जो निगम बोध घाट है, बिल्कुल उससे सटी हुई बस्ती, और यहाँ की आबादी करीब 1000 से ज़्यादा है। और यहाँ पे लोगों से बात करेंगे। ये इतना पानी कब देखा था पहले? इधर उनके बताइए। हमको तो साल हो गया, बताते हैं लोग कई साल पहले इतना आया था। तो लोगों के घरों में इतना पानी नहीं आया था, लेकिन आगे अगर आपको दिखाएं, आगे भी चल के देखते हैं कि किस तरीके से ये पानी जो है वो दाखिल हो गया। 3 साल बाद इस तरीके का मंजर जो है यहाँ पे दिखा है। लोग यहाँ पर हैं, अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, और ये घरों की स्थिति आप समझिए। और घाट भी आपको दिखाएंगे। ये बच्चे आपको घरों में दिखेंगे ऊपर छतों पे, और लोगों के घरों में यहाँ पे पानी है। कैसे कर रहे हैं बाबा यहाँ पर? खाना पीना कैसे चल रहा है? फिर घरों में तो पानी, खाना पीना सब बंद हो गया सर। खाना पीना काम से मुझे कुछ भी नहीं, खाना पीना घर में पानी अभी आके पानी भरा हुआ है। अगर देखिए तो ऊपर भी देखिए, किसी सेफ जगह पे। ये एक रूम का कमरा है। एक रूम का है सर। क्या काम करते हैं आप? सर प्राइवेट नौकरी करता हूँ। प्राइवेट नौकरी करते हैं। घर में पूरा पानी दाखिल है। आगे भी आपको अगर चल के दिखाएं तो देखिए, भगवान है लेकिन फिलहाल भक्त नहीं है, क्योंकि मंदिर में भी पानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मंदिर आपको नज़र आएगा, और सब कुछ इन्हीं पर निर्भर भी करता है। ये तमाम वो घर हैं। कुछ लोगों ने घरों में ताले लगा लिए हैं, कुछ लोग अब भी यहाँ पर मौजूद हैं जो किसी तरीके से ये इस इंतज़ार में हैं। आप लोग अंदर में ही हैं? अंदर में, यहाँ पानी नहीं आया है। अंदर तो आ ही गया, खैर यहाँ नहीं आया। क्या थोड़ा सा क्या काम करते हैं? मैं यहाँ जॉब करता हूँ। क्या? दरीबे कला में। दरीबे कला में। रूम का रेंट कितना है? 2500 रुपये। इस रूम का रूम 2500 रुपये? 2500 रुपये। कहाँ से हैं आप लोग? यूपी से हैं। तो तुम लोग मस्ती भी कर रहे हो? मजा आ रहा है? तो स्विमिंग पूल का आनंद बच्चे ले रहे हैं, लेकिन जो बड़े हैं उनकी मुश्किलें जो हैं बढ़ गई हैं, क्योंकि तमाम लोगों को देखना है। और ऊपर देखिए, किसी तरीके से ऊपर आपको लोग नजर आएंगे। ये सामने में यमुना है, और आप लोग अभी छोड़ेंगे नहीं घर? कब छोड़ेंगे? ये तो घर तक पानी आ ही गया है। सामान सब समेट लिया आप लोगों ने? ये देखिए, सामान की पैकिंग हो गई है घरों में, और बस धीरे धीरे पैकिंग करके अब निकलने की बात है कि अब यहाँ से निकलें। यहाँ पे देखिए, ये तमाम लोग, ये आगे गहरा है, आगे गहरा है। और ये सामने में आपको, ये सामने देखिए, यमुना जी पूरे उफान पे हैं। और जो पानी 50 लाख क्यूसेक से ज़्यादा परसों रात 1 बजे से छोड़ा गया है, उसका असर यमुना में भी है, यमुना के आसपास रहने वाले घरों में भी है। लोगों की मजबूरी और परेशानी बढ़ी। अम्मा कितनी देर में चले जाएंगी? कौन? आप लोग यहाँ नहीं जाएंगी? नहीं जाएंगे हम। कहाँ जाए? हमारी जगह ही ना है, कौन तो जाए? पानी तो बढ़ता जा रहा है, क्या करेंगे? क्या करें? बैठे इतना पानी कब देखे थे? इतना पानी कितना दिन बाद देखे? अरे बहुत आओ, पानी तो यहाँ तक आया है। मैंने तो काफी देखा है यहाँ बहुत तक पहले, मतलब 3 साल से पानी इतना आया है? 3 साल ना, मैं 16 साल है यहाँ पे रहते। 16 साल हो गए। कब देखा था इतना पानी? पूरा डूबो यहाँ तक। पहले बहुत पानी। घर में खाने की खुशबू आ रही है, क्योंकि पेट जो है उसके लिए भी इंतजाम करने पड़ेंगे। ये हमारे साथ सहयोगी मनोज ठाकुर है, जो किसी तरीके से ये शूट कर रहे हैं। आप अगर दादा इधर आ जाएं तो आपको आसानी हो जाएगी। और दूसरी तरफ से यमुना दिखा दिया हमने, और ये आप देखिए, ये तमाम लोग यहाँ पर, मुश्किलें तो हैं ही लोगों के सामने में, लेकिन ये जल स्तर कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं। और उसको लेकर फ़िलहाल जो फ्लड लेवल है, वो पानी कहीं इससे बाहर ना दाखिल हो, उसको लेकर भी एक नज़र और निगरानी ज़रूर है। दौरा हो रहा है, मीटिंग हो रही है, परेशानी को लेकर इंतज़ाम किए जा रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल जो हाल है इस जगह का, वो हाल आपको देखते बनता है। और यहाँ पर आप इस तरफ आप दिखाइए कि ये लोग जो हैं वो किसी तरीके से यहाँ पर अभी भी फ़िलहाल मौजूद हैं, जिनके घरों में पानी है।
And well, while of course there are evacuations that are underway in the low-lying areas, especially those areas that are bordering the Yamuna, there is very dramatic pictures that are coming in from India Gate, the heart of Lutyens, Delhi, where a road is just entirely caved in. Take a look at these pictures. Mukesh sent us a report. दिल्ली में यूं तो आज सुबह से बारिश बंद है, लेकिन पिछले 2 दिनों से जिस तरह से बारिश हो रही है उसका असर लगातार देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं इंडिया गेट पर हूं और इंडिया गेट पर आप देखें कि करीब 5 फुट लंबा और 5 फुट गहरा ये गड्ढा हो गया है, क्योंकि बारिश जिस तरह से लगातार हुई है सड़क ये धंस गई है। और सड़क धंसने के बाद ये जो गड्ढा है आप देखें कि कितना बड़ा गड्ढा है, जिसको एनडीएमसी के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं। और इस गड्ढे के होने के बाद जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं उन्होंने यहाँ पर चारों तरफ बैरिकेटिंग कर दी है। आप देखें कि चारों तरफ ये बैरिकेटिंग कर दी है, क्योंकि ये मुख्य रास्ता है जो पूरी दिल्ली को जोड़ता है। तो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने बैरिकेटिंग कर दी है और बैरिकेटिंग करने के बाद जो गाड़ियाँ हैं उनको साइड से निकाला जा रहा है। राहत की बात ये रही कि जब ये गड्ढा हुआ उस वक्त कोई हादसा यहाँ पर नहीं हुआ। तो बारिश के बाद दिल्ली में तमाम जगहों पर इस तरह से सड़कें धंस रही हैं और रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं। और फिलहाल जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं उन्होंने आप देखें कि बैरिकेटिंग करने के बाद जो गाड़ियां आ रही हैं उनको साइड से निकाला जा रहा है ताकि कोई हादसा ना होने पाए। तो यहाँ पर जो एनडीएमसी के कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। मैं कोशिश करता हूँ बात करने की कुछ कर्मचारियों से जो यहाँ पर आए हैं कि आखिर कब तक ये गड्ढा भरा जाएगा और क्या होगा। सर, ये गड्ढा जो हुआ है, सर ये गड्ढा प्लीज यार, हम थोड़ा सा इन चीजों में क्या फायदा, सड़क टूटी है, ये कब तक भरा जाएगा सर? हो जाएगा तुरंत। आप क्यों इतना इशू बना रहे हो, तो नॉर्मल है। तो आप देखें ये कह रहे हैं कि ज़्यादा इसको इश्यू ना बनाएं क्योंकि ये भर जाएगा, लेकिन बारिश के बाद जो असर है आप देखने को मिल रहा है। और इस तरह से तमाम जगहों पर जो हैं वो गड्ढे हो रहे हैं और जो दिल्ली की सड़कें हैं वो धंस रही हैं। अब इनका कहना ये है कि बहुत जल्दी ही ये गड्ढा भर दिया जाएगा, लेकिन गड्ढा होने के बाद यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो रहा है और लोगों को परेशानी हो रही है। Well, schools in New Delhi had to close down on Monday after heavy monsoons battered the national capital. There have been landslides and flash floods that have killed at least 15 people over the last 3 days. In the far north, the Beas River has swept vehicles downstream. Now, there are global scientists who are actually looking at weather events, whether it is in India or Turkey, or even for that matter in the US, or the mudslides that we've seen in Japan, and talking about how this is essentially a warning that the rains are only going to get harder and that the situation is going to get more intense with more extreme rainfall and more intense heat waves. Unfortunately, we are on a path to more global warming, right? We have not stopped emitting carbon dioxide into the atmosphere. As long as we do so, the planet will continue to warm. As it warms, we will have more water vapor in the atmosphere. As we have more water vapor in the atmosphere, we will have more intense rainfall. And so we're anticipating that until that situation changes, we're going to see more and more of the same, and in fact, more extreme rainfall and more intense heat wave. All right, while of course we continue to track all these adverse weather events from ground zero, let's also go across to Divya to really get a sense on what the forecast is. Divya, you've been tracking the forecast very closely for North India. Give us a sense of what's really expected. Well, Rishika, to begin with, an orange category warning has been sounded off for Himachal Pradesh for another day. Do remember there was a red alert warning till about yesterday, but that category has now come down to the orange one, which basically means heavy showers to very heavy showers are going to continue as far as the next 24 hours are concerned, along with Uttarakhand. So that is where the weather system is moving towards the, along the Indo-Gangetic plains. And that's from here, basically from Uttarakhand, we're going to see it going into Uttar Pradesh, going into Bihar. And obviously in the northeastern states also we're seeing lots of showers coming in, and it's also the western part of Madhya Pradesh. So the weather system continues to affect Himachal Pradesh for another 24 hours. A red alert has been issued for very heavy showers in Solan, in Shimla, in Sirmaur, as well as parts of Kullu, Mandi, Kinnaur, as well as Lahore Spiti for the next 24 hours. So as a state, there's no red alert, but those districts where that red alert has been sounded off, we can see that there is an orange category warning for Una, Hamirpur, Kangra and Chamba. Flash flood warning has been issued for
for Mandi, Kinnoor as well as Lahore Spiti. When we talk about the last 24 hours, the way it's kind of rained, let's talk about Simur, 129 millimeters, Kufri 66.5, Shimla 84 millimeters, Narkanda 62.5, Rampur 30 millimeters, Bilaspur about 20, Solan 42.5. That's the kind of rainfall we've seen. But in Uttarakhand, it's rained even heavier, especially in parts of Haridwar, where it's rained 215.5 millimeters, in Dehradun 117 millimeters, Uttarkashi 98. The writing is definitely on the wall, and the signs cannot be ignored anymore as far as global warming and the kind of extreme weather conditions that we are seeing. An orange category warning has been sounded off also for parts of Haryana as well as parts of Gujarat. Well, we are seeing lots of heavy showers coming in towards the next 24 hours. Very heavy showers have been seen in various parts. There's also yellow category warning which has been sounded off, which is for Haryana, Chandigarh, Delhi. So when we talk about Delhi, the kind of rainfall we've seen, that is reducing. We can see that it hasn't rained since morning, and from tomorrow the weather situation will improve considerably. And the adjoining areas, the NCR region, which includes Noida, Greater Noida, Ghaziabad, Hathras, all those areas, only drizzle is expected, very light rain is expected. Right. So the situation, Rishika, is definitely improving in certain parts of the country.